हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, ना सुबह से और ना ही शाम से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। दोपहर के करीब 2 बज गए थे और आज आए हैं कच्चे आम। तो वही मम्मी ने रख दिए थे पानी में, करीब 1 से 1.5 घंटे से ये पानी में ही भीग रहे थे। उसके बाद यहाँ पर 2-3 पानी से धोकर हम लेकर आ गए हैं। और मम्मी यहाँ पर ऊपर का जो डंठल होता है वो निकाल रही है। इधर हम कच्चे आमों को काट लेते हैं और इनको कैरी भी कहते हैं, कच्ची अम्बिया भी बोलते हैं। सब जगह इनको जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आप लोग तो देखकर समझ ही गए होंगे कि क्या आज होने जा रहा है, किस चीज़ की तैयारियों में हम सभी लोग जुटे हुए हैं। और दोस्तों, ये जो आम काटने वाली मशीन है ना हमारी, ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। नीचे का जो पटरा रहता है वो सड़ के निकल चुका है। तो कपड़ा लपेट लपेट कर और नीचे काफ़ी चीज़ें लगाकर तब हमने इसको तैयार किया है, नहीं तो काटते हुए नहीं बन रहा था। और इसका काम साल में एक ही बार आता है तो इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता है। लेकिन मम्मी कह रही थी अब इसको बनवा लेंगे, नहीं तो कैसे अम्बिया कटेंगी। तो बस देखिए, काटते हुए भी नहीं बन रही थी। जैसे तैसे ये कच्चे आम कटे हुए हैं, सभी लोगों ने मिलकर कटवाई हैं। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं क्योंकि दोपहर का टाइम था, काम सारे हो गए थे। रिया ने खाना भी बना लिया था, बर्तन वगैरह भी धो के रख दिए थे। और ये जो कच्चे आम हैं ये मम्मी लेकर आई थी अचार बनाने के लिए। और करीब 10 से 12 किलो ये कच्चे आम थे। और सबसे ज़्यादा समय लगता है इन कच्चे आमों को काटने में। या तो फिर मशीन सही होती है तो फटाफट से कटते चले जा रहे थे, लेकिन ये मशीन थोड़ा सा हमारी नीचे से ख़राब हो गई है तो जैसे तैसे आज काटते हुए बना था। लेकिन ये हमारे जितने भी कच्चे आम थे वो अच्छे से कट गए थे। और बीच बीच में इसको हम सही भी करते जा रहे हैं क्योंकि कपड़ा होता ना वो खिसक जा रहा था। तो इस बार तो काम चल गया, लेकिन अगली बार मम्मी कह रही थी इसको हम ज़रूर बनवा लेंगे। गंदी बात। और वैसे तो दोस्तों काफ़ी दिनों पहले से ही अचार रखा जाने लगा था कच्चे आम का। लेकिन मम्मी ने कहा अभी भी कच्चे आम मिल जा रहे हैं तो अचार रख लेते हैं। क्योंकि अचार एक ऐसी चीज़ है कि जिसको एक बार रख लो 2 साल 3 साल आराम से रख कर खाओ। हमारे यहाँ पिछले साल से भी पिछले साल मतलब 2 साल पहले अचार बना था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, वो अभी तक चल रहा है। और फिर रख लिया गया है, अब फिर 1-2 सालों के लिए फुर्सत हो जाएगा, ख़राब भी नहीं होता है। तो कच्चे आमों को काटकर सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए। हम आ गए बाहर, झाड़ू लगा लेते हैं। और रिया भी अंदर के कामों में लगी हुई हैं, बच्चे अपने खेल में लगे हुए हैं। और बाहर पशुओं के चारा पानी की व्यवस्था की जा रही है।
बड़े हुए आपका सही इलाज है 4 दिन के लिए। तो भैंस को भी नहला दिया गया है, साथ साथ में ये जो हमारे घर में प्यारे प्यारे से चूहे हैं इनको भी नहला दिया गया है कि क्योंकि भाई गर्मी तो सबको लगती है, वो चाहे इंसान हो चाहे पशु पक्षी हो, सभी को गर्मी लगती है। और हमारी ये जो भैंस है ना, ये नहाने की बड़ी शौकीन है, दोनों टाइम नहाती है। जहाँ भी भाई लोगों को देखती तुरंत सिर हिलाने लगती है कि हमको नहला दो। उसके बाद हम छत पर आ गए हैं और इधर पशु चर रहे हैं गांव के, और हम लोग भी छत पर आ गए हैं क्योंकि शाम का खाना छत पर ही बनेगा और शाम के टाइम पर छत पर अच्छा भी लगता है। तो मम्मी यहाँ पर आम में लगाएंगी हल्दी और नमक, जिससे कि रात भर में इसका जितना भी पानी होता है वो निकल जाता है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए धूप में दिखा दिया जाता है इन कच्चे आमों को। और यहाँ पर हल्दी नमक की मात्रा अधिक हो वो ही ठीक रहता है। और इस टब को बहुत ही अच्छे से साफ़ किया गया था, उसके बाद इसको धूप में रखा गया था, तब जाकर इसमें मिक्स किए जा रहे हैं ये कच्चे आम। क्योंकि मम्मी बहुत ही साफ़ सफाई के साथ ही अचार बनाती हैं, बिल्कुल भी उसमें किसी भी बर्तन में पानी ना होना चाहिए और साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो बस यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ों को मिलाती जा रही है और जैसे जैसे नमक पड़ा ना, इसमें थोड़ा थोड़ा सा नमी आने लगी है और रात भर में काफ़ी मात्रा में इसमें पानी निकल जाएगा। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हम आ गए हैं छत पर और इतने टाइम छत पर आने का जो आनंद है वो अलग ही होता है। वैसे उमस तो होती है, दिन भर उमस होती रहती है। और यहाँ से ये देखिए हमारे छत से पीछे का नज़ारा। और इस टाइम पर ना खेतों में फसलें नहीं हैं, खेतों में जुताई करवा कर ऐसे ही छोड़ दिया गया है, तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इसके बाद जो बुआई होगी उसके बाद यहाँ पर काफ़ी हरियाली हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी तो खैर ऐसे ही है। और अभी कहीं पर धान लगाए जाएंगे, कहीं पर उड़द बोई जाएगी, ये इसी तरह सब लोग अपनी खेतों में फसल बोते रहते हैं। इधर ये बच्चे हैं और उधर आपको बाग दिख रही होगी, तो बाग में आम के, जामुन के, बेल के पेड़ हैं। तो वही बच्चे बार बार बीनने के लिए जाते हैं और जब मतलब जिनके हैं वो लोग जब बाहर आ जाते हैं तो भाग जाते हैं। और बचपन में हम लोग भी ऐसा करते थे, जब ऐसे ही आंधी आती थी या जब खाने का मन होता था तो इसी बाग में जाते थे सबके साथ में जामुन खाना कर दिया गया है पशुओं को। जो भी काम थे सारे हो गए हैं, खाना रह गया तो रिया बना रही हैं। और अभी छत को धोना बाकी है, पानी लेकर पूरी छत को धोया जाएगा, जितनी भी इसमें दंदक होती है वो निकल जाती है। और हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी बहनें हैं, हमारी आदरणीय माता हैं, पिता हैं और प्यारे प्यारे से भाई हैं जो कि बहुत ढेर सारा प्यार देते हैं। तो हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार हमको देते रहें। और हमारा ये भी प्रयास रहता है कि हम अच्छे से अच्छा ब्लॉग बनाकर आप लोगों के पास पहुँचाएँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हो जाता है और यही लगता है कि ये मोमेंट बार बार तो आते नहीं हैं, जो पल होते हैं बार बार आते नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हो पाता है आज। जो कुछ भी होगा आप लोगों के पास हम ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि जिस दिन वीडियो नहीं जाता है उस दिन भी हमारे प्यारे प्यारे दोस्त बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो चलिए, और दोस्तों उसके बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं उसके दूसरे दिन, और ये दूसरे दिन की सुबह है। यहाँ पर सभी का नहाना हो चुका है, चाय नाश्ता सभी का हो चुका है। उसके बाद सबसे पहले सुबह उठते ही हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है अचार बनाने की। और शाम को जो हल्दी नमक लगाकर ये कच्चे आम रखे गए थे ना, इसमें ये देखिए कितना सारा पानी निकला है। और अब इनको ना धूप में दिखाया जाएगा, करीब 1 से 2 घंटों के लिए मम्मी ने धूप में दिखाया था। ज़्यादा नहीं सुखाती हैं, थोड़ा सा, ताकि जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए, निकल जाए। और वैसे भी रात भर में जितना भी पानी था वो निकल गया था। अब एक एक मम्मी अलग अलग रखती हैं, क्योंकि इनका काम बहुत ही बारीकी से होता है और भले ही टाइम लगे लेकिन अच्छे से सारे कामों को करती हैं। और यहाँ पर हम भी आ गए हैं क्योंकि टाइम लग रहा था। यहाँ पर एक एक कच्चे आम को उलट उलट कर रखा जा रहा है। और दोस्तों अचार तो कई तरह के होते हैं, जैसे कि कटहल का अचार, आलू गोभी का अचार, मिर्च का अचार, नींबू का अचार। लेकिन जब तक के घर में आम का अचार नहीं होता है तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। सभी लोगों की मांग होती है आम का अचार की, तो कितना भी हो जाए साल में एक बार तो ज़रूर ही बनता है ये आम का अचार। और वैसे तो हमारी सभी सखियों सहेलियों ने पहले ही बना लिया होगा,
हमारे यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन चलिए बन जाएगा और फिर फुर्सत हो जाएगी। तो यहाँ पर बस इसी छत पर हम लोगों ने डाल दिया है। यहाँ पर चारू भी आ रही देखने के लिए। और ये देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा पानी निकला हुआ है, इसीलिए नमक ज़्यादा डाला जाता है क्योंकि नमक तो सारा निकल ही आता है। और जब तक कच्चे आम सूख रहे हैं, उनमें धूप लग रही है, तब तक बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। मम्मी लगी हुई हैं अपने कामों में। यहाँ पर उन्होंने मसाले लिए हैं जैसे कि अजवाइन, सौंफ, मेथी, जीरा और कलौंजी। हर एक चीज़ को सूप से साफ़ कर रही हैं, कुछ भी कण इसमें रहना नहीं चाहिए। तो उन्होंने मिला दिया था तो हम दिखा नहीं पाए आप लोगों को, लेकिन इसमें यही सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद ये है कलौंजी, और इतनी कलौंजी थोड़ा सा कम लग रही थी तो मम्मी ने और भी मिला दी है। तो ये हो गए मसाले। अब इनको भूनना है। अगर आप चाहें तो एक साथ भून सकते हैं, नहीं तो अलग अलग मसालों को भून सकते हैं। तो मम्मी कह रही थी एक साथ में ही भून लेंगे। तो मसालों को हम भून लेते हैं। और उस वाली कढ़ाई में सब्जी बनी थी तो हमने सोचा चलो इसी वाली कढ़ाई में भून लेते हैं, क्योंकि ये भी साफ़ रखी हुई थी। और उधर भाई लोग तैयारी कर रहे हैं जाने की। इधर अचार बनाने की तैयारी हो रही है। तो मम्मी काला नमक लेकर आई हैं, इसको इसी पर कूट लेंगी। और मसाले तो हमने भून लिए थे, फिर मम्मी ने ध्यान दिलाया कि हींग भी भूननी थी, तो सबसे बाद में हम आ गए हींग भूनने के लिए। कढ़ाई को पहले हमने गरम कर लिया था, उसके बाद धीमी आंच कर दी है। धीमी आंच में हम भून लेते हैं हींग को। और यहाँ पर हमारी हींग भी भुन चुकी है, लेकर चलते हैं नीचे और उन्हीं मसालों में मिला देते हैं। और वैसे तो ये बारीक ही होती है, लेकिन इसी के साथ ये भी पिस जाएगी। और मम्मी पीस रही थी तो हमने कहा पिसवा लेते हैं, क्योंकि मसाले ज़्यादा थे। और अगर मसाले बच भी जाते हैं तो ठीक रहता है, फिर कोई भी अचार रख सकते हैं। और वैसे भी हमारे कच्चे आम 10 से 12 किलो थे, उस हिसाब से ये मसाले ठीक थे। तो यहाँ पर बस मम्मी डालती जा रही, हम इस दरितिया को चलाते जा रहे हैं। समझदार हो। और मसाले हमारे पक चुके हैं। आप उनको छानकर भी डाल सकते हैं बारीक सा, और दरदरा भी डाल सकते हैं। अचार में दरदरे मसाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद ये हैं सरसों, काले वाले सरसों हैं, इनको आप भून भी सकते हैं अगर, और बगैर भुने भी डाल सकते हैं। तो मम्मी इनको दरेंगी। इनके दो हिस्से करेंगी। इनका जो काला वाला हिस्सा होता है वो सूप से साफ करके अलग कर देंगी।
पीला वाला जो हिस्सा होता है वो अचार में डालती हैं, तो भून कर भी डालती हैं और ऐसे भी डालती हैं। तो ये देखिए पीला वाला जो हिस्सा होता है वो निकल आया है, बाकी काला वाला हिस्सा मम्मी ने उधर निकाल के रख दिया है। और तब तक हमने तेल को खौला दिया है अच्छे से। ये है सरसों का तेल, ये घर का ही तेल है, तो इसको अच्छे से पका लेते हैं, खौला लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और ज़्यादा ठंडा भी नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसमें हमको हल्दी पकानी है, तो इसको हमने रख दिया था थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। तब तक मम्मी ने यहाँ पर जितने भी सरसों हैं उनको साफ़ कर लिए थे। और फिर इसी गुनगुने तेल में डालनी है हल्दी, क्योंकि हल्दी कच्ची डालेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, तो हल्दी को भी तेल में पका लेते हैं। तो हल्दी की मात्रा भी काफ़ी ली गई है, तो हल्दी जली नहीं है, अच्छे से पक गई है। इसको थोड़ा सा और ठंडा होने के लिए रखेंगे। हम पानी में रखकर इसको ठंडा कर रहे थे, तब तक मम्मी ने यहाँ पर मसाले मिलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो जो सरसों साफ़ किए हैं ना दरदरे वाले, वो डाले हैं। और उसके बाद ये है मसाले, यही है असली मसाले जिनकी खुशबू से ही पूरा घर महक रहा था दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो मसाले होते हैं ना, ये अचार में असली स्वाद लाते हैं। जितनी भी सारी चीज़ें थी उनको भून कर पीस कर इसमें डाले जा रहे हैं, तो उसकी महक ना पूरे घर में जा रही है। उसके बाद ये है नमक। नमक भी अधिक मात्रा में डाला जाता है, उतना भी अधिक मत डालिए, लेकिन अंदाजे से मम्मी डाल रही थी। उसके बाद ये देखिए हम दिखा रहे हैं कि ये ठंडा हो चुका है, तो अब इसको इसी में मिलाया जाएगा। और हल्दी भी अच्छे से पक चुकी है, तेल भी हमारा ठंडा हो चुका है। और आप लोगों में से शायद बहुत सारे कमेंट ऐसे आएंगे कि इसमें मिर्च नहीं डाली है, तो हमारे यहाँ मम्मी मिर्च नहीं डालती हैं क्योंकि उनको तीखा अचार बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और अगर किसी को डालना भी होता है तो वो अलग से डाल के बना देती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमने तेल डाल दिया है और अच्छे से इसको मिला देते। 1 से 1.5 लीटर तेल था जिसको हमने खौलाया था। मिर्चा नहीं डालेगी। मिर्चा ना डाल दे। तो बना दे चटपटा। और दोस्तों ये जो डिब्बा दिख रहा है ना, इसको धूप में दिखाया गया है, अच्छे से साफ़ किया गया था। तो इसी डिब्बे में ये अचार रखा जाएगा। और बहुत ही पकाई सफाई के साथ ये सारी चीज़ें मम्मी करती हैं। और इस समय थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, और जब अकेले हो जाती है तो हिम्मत भी कम पड़ जाती है। तो अब सब लोगों ने मिलकर अचार बनवा लिया है। यहाँ पर ये देखिए टेस्टी सा यम्मी वाला अचार बनकर तैयार हो गया है। मसालों से और तेल से लबालब हमारे कच्चे आम। और फिर उसके बाद इसको अब हम डिब्बों में रख देते हैं। और कल से लगे हुए थे अचार बनाने की तैयारी में, सुबह उठते ही लग गए थे, तब जाकर अब दोपहर के टाइम पर ये अचार हमारा बन चुका है। और ऐसा लगा बहुत बड़ा काम हो गया है। और इसको बनाने में उतनी मेहनत नहीं लगती है जितनी इसकी तैयारियां करने में लगती हैं। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद ये काम भी हो गया है। तो डिब्बे में भर देते हैं। और कैमरे में कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा था क्योंकि हम लोग गैलरी में बैठे थे, तो यहाँ पर अंधेरा लग रहा था। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।